चले गए, चलो गलती होगी तो पर ਅਸੀਂ एहसास कर रहे हैं इस गलती का। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ MSP जो अपना लड़ाई है ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਧਾ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। सक्सेसफुल और पेशेंट डेड किसान शहीद होए है उन्हें शहादत का मुल नहीं मिला सानू जी 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 ना दा बिल वापस होए है वो भी पेंडिंग पई है। MSP लड़ाई अपने MSP नहीं मिली पर हुण ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਝੌਂਪੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਝੌਂਪੜੀ ਸਾਹਿਬ के सामने उनका एक भी आदमी अपनी जमानत नहीं बचा सके, सबकी जमानत जब्त होगी उधर। फसल और नस्ल की दोनों लड़ाई एक साथ लड़ी जाए। किसानों को ये आह्वान करते हैं कि जो हमारे से भूल हुई है उसको सुधारो। साथ जुड़ जाइए, हम टिकरी बॉर्डर से लाइव हैं, यानी कि आंदोलन के 440 दिन। आपने देखा होगा यहाँ पे MSP कानून के मुद्दे पे कुछ घरों को लौट गए, लेकिन कुछ किसान आज भी बॉर्डर्स पे डटे हुए हैं। और आज पीछे अपने पंजाब से, कोई मुक्तर साहब से, कोई जलंधर से, दूर दूर से पंजाब के साथी, जहां से ये संदेश गया है कि किसान का MSP कानून का बड़ा प्राथमिक मुद्दा अभी अधूरा पड़ा है, तो किसानों ने एक आकलन लगाया है और सीधा यहाँ एक जो इंफॉर्मेशन सेंटर बन चुकी है ये झोपड़ी, यहाँ पे 799 पिलर, यानी कि DD मेट्रो, बिल्कुल मेट्रो आपके डिपो के सामने हम खड़े हैं। वीर जी क्या नाम है तुहाडा? बलदेव सिंह जी। कौन सा जिला है? बठिंडा जी। बठिंडा। हाँ जी, क्या नाम है तुहाडा? सुखदीप सिंह जी। सुखदेव सिंह जी, आप एक साल के बाद वापसी है, हमने आपको आंदोलन में देखा है। हाँ जी, हाँ जी। पोल के पास इनका वहाँ जमावड़ा होता था। जैसे ही चुनाव से पंजाब फारिग हुआ है, उसकी बॉर्डरों की तरफ उनका मूवमेंट बढ़ चुका है और दो आह्वान भी इसी बीच में हुए हैं। रामलीला मैदान में जहां वे चुनावी दागदार नेता थे, वो भी वापसी के लिए ऐलान कर चुके हैं। और VM सिंह की एक राष्ट्रीय नेतृत्व की पूरे 29 राज्यों के प्रतिनिधित्व के साथ पंजाब खोड़ यानी कि दिल्ली देहात खेत से एक 3 दिन के अधिवेशन की भी घोषणा हुई है। और प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर अब राष्ट्रीय स्तर पर घेरने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पंजाब को पंजाब एवं ही नहीं माना जाता, अपने मुंह से, अपनी थाली से निवाला निकाल के रख देते हैं। सबसे पहले जहां मानवता पे चोट पड़ती है तो सिक्खी का धर्म यही कहता है कि सबसे पहले वो आगे, इसीलिए वो सरदार कहे जाते हैं। और हरियाणा फाइनेंशियल आज कितना भी कमज़ोर हो, लेकिन जिसकी हैसियत भी नहीं होती, हरियाणा यदि किसी जुबान पे जिम्मे पे उतरता है तो अपनी हैसियत से बाहर उस लड़ाई को भी पूरा करता है और अपने पर्ण को भी पूरा करता है। लेकिन दोनों स्टेटों को ये मुद्दा आज 29 स्टेटों के साथ लड़ने की ज़रूरत है। इसी में अपने और साथी आए हैं। क्या नाम है वीर जी? बलकरण चौहान। बलकरण चौहान, कौन सा जिला है? मुक्तसर। मुक्तसर। आपका जी? राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र सिंह जी, आ गया। हाँ जी। ये आपको कैसे पता लगा कि बॉर्डरों पे आपके साथी अब भी यहाँ डटे हुए हैं? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ जी जी। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ एहसास कर रहे हैं इस गलती का। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ MSP जो अपना लड़ाई है ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਧਾ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ये बार बार हम कहते हैं कि आप शेयर कीजिए, अंतिम किसान तक पहुंचाइए। तो हमारा TRP लेना उद्देश्य नहीं होता, हमारा उद्देश्य होता है कि अंतिम किसान तक ये मैसेज पहुंचे। जैसे ही इस MSP सत्याग्रह का आप देख रहे हैं, मैसेज पीछे जाता है, तुरंत अपने वीर वहाँ से पंजाब से दौड़ पड़ते हैं। और इसी बीच में इनको इतने दिन के बाद या वापसी पे कैसा साल तक इन सड़कों पे इतिहास लिखा है, यानी कि ऑपरेशन सक्सेसफुल और पेशेंट डेड, यानी कि ऑपरेशन ठीक हो गया लेकिन मरीज मर गया। यानी कि आंदोलन बड़ा ऐतिहासिक हुआ लेकिन मुद्दा मर गया। मुद्दा अपना मुद्दा खत्म हो गया, क्योंकि किसी तरह ला लो भी अपने जो कुछ जथेबंदियां इलेक्शन की दौड़ च चलिया गई इतों, या किस तरह भी हो गया, अंधेरे च रखा सानू। अंधेरे च रखा। 1 साल इतने बैठे, 3 महीने 1 साल ते 3 महीने इतने बैठे, 700 अपना किसान शहीद हो गया। पर जिमें वो मुद्दा उत्थे रह गया, जो मेन मुद्दा सी अपना। ਜਿਹੜੇ किसान शहीद होए है उन्हें शहादत का मुल नहीं मिला सानू जी जी जी। ना दा बिल वापस होए है वो भी पेंडिंग पई है। MSP लड़ाई अपने MSP नहीं मिली पर हुण ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਝੌਂਪੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਝੌਂਪੜੀ ਲੱਗੂਗੀ। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, यानी कि टिकरी बॉर्डर पे अब खाली हरियाणा यूपी का किसान, मध्य प्रदेश का किसान, राजस्थान का किसान नहीं, अब पंजाब के किसान की वापसी होगी, झोपड़ी के साथ होगी, पक्के मोर्चे के साथ होगी।
पक्का मोर्चा लावांगे। इस साडे हमारे साथ में राजस्थान के भी जुड़े हुए हैं साथी, वो भी फ़ोन कर रहे हैं कि पहले आप जाकर देखो क्या है, भी हम भी आपके साथ हैं, तैयार हैं, जैसे आप कहोगे। जैसी चुनाव का रिजल्ट आता 10 मार्च के बाद, तो ये दिल्ली जो अपनी टिकरी बांट रहा है, इस पर किसान वापसी करेगा, अपने हक लेकर ही जाएगा। पहले हमारे को अंधेरे में रखा गया, कुछ जथेबंदियाँ था जिन्होंने हमारे को मिसगाइड किया, हम उनकी बातों में आ गए, ठीक है, वो बहुत गलत किया था। किसान को पता लग गया भी उसके साथ कुछ जथेबंदियों ने, कुछ सभी नहीं कह रहा, कुछ जथेबंदियों ने धोखा किया है। भी पंजाब में इलेक्शन था, वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, मगर एक बात हो रहा है, जो जथेबंदियों के सदस्य थे जिन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, उनकी पंजाब में जमानतें जब्त होगी। जीतना बहुत दूर की बात है, जो अपने आप को मुख्यमंत्री, मतलब यानी कि किसान बोला है लेकिन समझता सब कुछ है। हाँ, बाद में समझ आती है, समझ आती है, दूध पानी का पानी करना जानता वो है। अब 10 तारीख को आपके सामने आ जाएगा। जो भी किसान इलेक्शन लड़े हैं, जो संयुक्त किसान जो जथेबंदी जिनको वो पार्टी वगैरह बनाई है, नाम भी नहीं मालूम हमको तो क्या बनाई है, उसका रिजल्ट सबके सामने है। उनका एक भी आदमी अपनी जमानत नहीं बचा सके, सबकी जमानत जब्त होगी उधर। महात्मा गांधी ने कहा कि अंतरात्मा से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये अमरदीप है, ये कैमरे पे आप दिखाएंगे, और इधर मेरे साथ खड़े हैं सतनाम सिंह, ये सतनाम सिंह हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, ये लड़के वापस गए ही नहीं, ये लगातार सिंघू बॉर्डरों पे विस्थापितों की तरह रहे। जब टिकैत ने कहा कि बीमारी का इलाज हॉस्पिटल में, किसान की समस्याओं का इलाज संसद के हॉस्पिटल में होता है, इन्होंने संसद में भी जीप लेके पहुंच गए टिकैत के आह्वान पे। आज टिकैत ने लखीमपुर में जो पीड़ित किसान थे उनकी तरफ से शिकायत ना करके मोर्चे की तरफ कराई, और आज जो मेन विटनेस थे, मेन शिकायतकर्ता थे, वो जेल के अंदर हैं, जो मेन अपराधी वो बाहर घूम रहे हैं। तो इनकी जो लड़ाई को कितना जायज़ मानते हैं आप, जो घर ही नहीं गए ये साथी? इनकी लड़ाई 101% जायज़ है, ठीक है। चलो हम भी पहले चले गए थे, हमको नहीं पता था, आपका चैनल देखा, फेसबुक के जरिए पता लगा, तो हम आए हैं। तो जब आप दोबारा वापसी करेंगे तो बढ़िया काफले के साथ वापसी करेंगे इधर। आज तो हम अकेले 4-5 आदमी आए हैं, अब आएंगे तो 20-50 आदमी लेकर इधर आएंगे। एक आह्वान और किया जाता है यहाँ नेतृत्व से बार बार वीर जी, कि जिस भी गांव से आप जुड़े हैं, गांव से हमारे भारत में खेती हमारी सड़क पे शहर में नहीं होती, अर्बन स्टेट में नहीं होती, खेत से होती है। आप अपने अपने गांव में एमएसपी सत्याग्रह के बोर्ड लगा के एक दिन का अनशन कीजिए। यदि आप एकदम शहरों में आते हैं तो एक समस्या ये उठती है, लोग कहते हैं किसान नहीं है, प्रायोजित हैं, भाड़े के हैं। लेकिन जब अपने पिंड विच बैठते हो, आप अपने हल्के विच बैठते हो, तो पूरे पिंड नाल में पता होता है कि यह बंदा किसान है, यह किसान के साथ मजदूरी करने वाला मजदूर है। तो वो एक संदेश जाता है कि पूरे भारत के किसान पहले अपने गाँव में अनशन करें, तब अगर वो यहाँ पे नेशनल लेवल पे जुड़ पाएंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या दिखाई देगी। और 2024 के चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा संकेत आएगा कि किसान अब किसी के उकसावे पे नहीं बोलता, किसान खुद भी नेतृत्व करना जानता है, मुद्दे के साथ खड़ा होना जानता है। यदि वो खेत से बोलने लगा, गांव से बोलने लगा, तो इतना शांतिपूर्वक आंदोलन उठेगा कि इतिहास याद रखेगा। नहीं, हम अपने गांव से शुरू करेंगे पहले, जब आप वापस जाएंगे तो हमारा मेन भाई है ये राजविंदर। हमारे गांव में कोई भी गतिविधि होती है किसानी तो ये आगे आकर काम करता है, तो हम इसके नृत्य में जो कुछ करेंगे एमएसपी का जो भी है, पहले गांव को जागरूक करेंगे पूरा, गांव से फिर दूसरे गांव में जाएंगे, धीरे धीरे करते एक मिसाल जगाएंगे। ये एक श्रृंखला है जिसकी हमेशा आवश्यकता यहाँ पे। हाँ जी, आपने भाई ने बताया एक तरह से ट्रेंड हो चुके हैं आप, हाँ जी, लोगों की अगुवाई करने में, ओपिनियन लीडरशिप में, किसानी के लिए आप समझने में, आपका चिंतन भी है। चिंतन है तभी तो आप यहाँ बॉर्डर पे 250 किलोमीटर दूर, जैसे पता लगा कि आपके साथी लड़ रहे हैं, आप उठाए, तो इसमें उन किसानों को क्या संदेश है? मैं वास्ता देता हूँ इन भाइयों का जिन्होंने यहाँ 7-8 मुकदमे लिए हैं संगीन धाराओं के, बॉर्डर पे नहीं गए, पुलिस ने जबरदस्ती इनको उखाड़ के इनका सामान पंजाब भेज दिया, लेकिन आज भी ये डटे हुए हैं। तो इनके समर्थन के लिए क्या आह्वान करते हैं आप? इसी इनके समर्थन के लिए जो हमें मालूम होया भी ऐसे हमारे भाई बैठे हैं, तो हमने जो सोचा भी हमें भी एक बार जाना चाहिए, तो हम इसके लिए लो या आपके लिए लो, तो हम यही सोच के आए हैं। हम तो कहेंगे किसान पहले अपने लिए खड़ा हो। इस आंदोलन में जो नया आंदोलन उठेगा, इसमें कोई नेता ना पन पे, नहीं, हाँ। इसमें कोई झंडा ना पन पे, इसमें कोई यूनियन ना पन पे, हाँ। इसमें सिर्फ किसान का मुद्दा उठे। क्योंकि अगर अब किसान अब आजाद नहीं हुआ तो अधिकरण की आपको पता है एक बहुत जबरदस्त चोट है जो एमएसपी से भी खतरनाक है। एनसीआर और जहाँ शहरीकरण है, जलंधर, बठिंडा, दिल्ली,
चारों तरफ आपकी जमीनें निगली जा रही हैं, कॉरिडोरों में देश की जमीनें लूटी जा रही हैं। हाँ हाँ तो यदि किसान अब तुरंत झटके से एमएसपी कानून नहीं लेता और इस कमेटी को रद्द नहीं करवाता तो दूसरी लड़ाई जो अधिग्रहण की है वो किसान की जमीन ही लूट जाएगी। आज इस पड़ाव पे फसल और नस्ल की दोनों लड़ाई एक साथ लड़ी जाएगी। एमएसपी कानून और जो एनसीआर के बहाने से जो लूट है। और मैं तो हरियाणा के किसानों को एक अपील जारी करेंगे कि ये आहट है, समझ लो किसान आंदोलन अब सड़कों पे आने वाला है, तो आपको भी एक साथ तैयार रहें कि ये शुरुआत मानो अब इसको जो लगातार कंटिन्यू रहा था। बार सवाल उठाते थे कुछ बचकाने, वो कहते थे कि हिम्मत संख्या से नहीं काउंट होती, हिम्मत तो कहीं से भी हो सकती है। आज उनको क्या जवाब है जब आपकी आह्वान, आज आपकी झोपड़ी पूरे देश के नक्शे में जीपीएस लोकेशन पे तलाश की जाने वाली सबसे ज़्यादा सर्च है इसके, तो आज आपके आह्वान पे आपके साथी वापस लौटे हैं, कैसा महसूस कर रहे हो आप? महसूस ये तो किसान की लड़ाई है और तमाम पूरे देश के किसान को इकट्ठा होना होगा। अभी जो साथी रोहतक से भी आए हैं, ये पंजाब से आए हैं, तो ये अपने साथियों में जो संदेश देंगे तो बहुत जल्द ये किसान की वो होगी और हरियाणा के किसान को एक मत फिर उसी ढंग से होना होगा। और अब की बार कोई लीडर का नेता की कोई लड़ाई नहीं है। अब की बार जो चढ़ेगी वो दोबारा ना चढ़े, मुद्दा उठा अब की बार मुद्दे ही दो होंगे, भूमि अधिग्रहण और एमएसपी कानून। एमएसपी कानून की जो ज्वाला हमने जलाए रखा, ये एक वही ताकत थी जो पंजाब के साथी आए हैं और रोहतक से आए हैं, ये इनके भी कंधों पे कुछ वजन आएगा कि हम जो अब तक ये गए जीत गए अब वो जमीन पे हकीकत जो है ये बताएंगे। आपके दिल में कैसे फीलिंग आ रही है जब आपके 5-7 भाई किसान भाई सीधे पंजाब से आए हैं, अंदर कैसे महसूस हो रहा है आपको? अब हमें ये लगने लगा है कि जो किसानी का झंडा थामे रखा था, अब ये साथी साथ देने आए हैं, इससे गर्व की बात हो नहीं सकती। मतलब जितने डले डोए थे अब मंजिल सामने नजर आने लगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब ये लगने लगा है कि हम अकेले नहीं रहेंगे। हाँ जी वीर जी, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा जी सतीश कुमार नाम है। सतीश कुमार जी कहाँ से हैं आप? रोहतक से। सतीश कुमार जी रोहतक से, आप पहले भी आंदोलन में सक्रिय थे? हाँ जी, पूरे साल था। तो जब आंदोलन यहाँ से आपका उठाया गया चिट्ठी कमेटी का खेल करके, तब क्या संदेश था कि भी आंदोलन का मेन मुद्दा तो डील ही नहीं हुआ था, तो अब किसान को लगने लगा, पीछे पंजाब के किसानों ने बताया कि कुछ नहीं मिला, किसान को शहादतें हुई, खेल हुआ, चुनाव लड़ने वालों ने चुनाव लड़े, किसान वहीं का वहीं रह गया। तो अब हरियाणा के किसानों को क्या आह्वान करते हैं आप? हम हरियाणा के किसानों को ये आह्वान करते हैं कि जो हमारे से भूल हुई है उसको सुधारो। और इस टेंट के बारे में सुना तो था, लेकिन आज मैं यहाँ पहुँच के देख गया हूँ। अब मैं अपने सभी भाइयों को इकट्ठा करूँगा और एक समिति बनाऊंगा, और मैं सबसे आह्वान करता हूँ कि सब ऐसी समितियाँ बनाएं और जल्दी से उसी दौर के लिए फिर खड़े हों, वही जोश दोबारा उत्पन्न करें और सरकार को दिखा दे कि हम बहकावे में नहीं आएंगे, हमें सच्चाई का पता चल चुका है। जो खेल ये लोग करते हैं, अब हम उसके खिलाफ चारों तरफ से लड़ाई लड़ेंगे और सभी किसान अब बिना किसी नेता के, बिना किसी झंडे के यहाँ इकट्ठा होंगे और दोबारा वही रोष और उसी प्रकार से टेंट सब वही दोबारा होगा। गवर्नमेंट को देखना होगा कि या तो वो किसानों के बारे में सोचे या अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी करे। ये भाई सतनाम जी हैं, ये रोहतक एक प्रोग्राम रखना चाहते हैं, आप अपनी बात को दूर तक रोहतक के आसपास फैले, क्या आप इनके निमंत्रण को स्वीकार करेंगे कि रोहतक में एक बार ये इकट्ठा करें लोगों को जाके? मैंने इस भाई का प्रोग्राम देखा था मानसरोवर पार्क में जी, तो इनका हमने अपने कुछ साथी नेता हैं उनसे बात की है, बहुत ही जल्द ये प्रोग्राम होगा। जी जी, अब रोहतक की सड़कों पे भी एमएसपी सत्याग्रह होगा और आह्वान किया जाता है जिस भी गांव से हैं वहां 10-20 किसान बैठिए और सीधा एसडीएम के माध्यम से पीएमओ को सीधा लिखिए,
कमेटी रद्द कीजिए, कानून दीजिए, नहीं तो अब की बार 29 राज्यों का 3 दिन के अधिवेशन के बाद हर राज्य में जो प्रोटेस्ट होगा, यकीन मानिए किसान ने खड़ा होना सीख लिया है, लड़ना सीख लिया है, श्रृंखलाबंद होना सीख लिया है। यदि अब की बार ये शांतिपूर्वक आंदोलन पूरी तरह से उठा तो 2024 में जो सत्ता इसके मुद्दे को आज नहीं तवज्जो देगी, वो सत्ता में नहीं रहेगी। ये आंकड़े अपने आप में जस्टिफाई करते हैं। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जो भी आपके इसमें राय हो, सजेशन हो, क्यूरीज हो, जो आपके मन में कोई सवाल हो, आप डालिए। हम सत्याग्रह टीम से उसके जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। और निकलिए निस्त्रताओं के इस बुलावे से बाहर निकलिए, खुद आकलन कीजिए कि जहाँ थे वहीं खड़े हैं, केवल शहादतें दी हैं। तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, पूरे देश को साथ लेके लड़नी पड़ेगी। जैसे आज यहाँ पंजाब हरियाणा के भाई लगातार यहाँ आते रहते हैं, तो आप भी इस मुहिम से जुड़िए। जय किसान, जय भारत।